मौन और मुस्कान दोनों का इस्तेमाल कीजिए। मौन और मुस्कान दोनों का इस्तेमाल कीजिए। मौन रक्षा कवच है तो मुस्कान स्वागत द्वार। मौन से जहां कई मुसीबतों को पास आने से रोका जा सकता है, तो मुस्कान से कई मसलों का हल निकाला जा सकता है। राजेश जी, विधायक जी से सीखो कि कभी आनंद लेना हो तो जनता के बीच में बैठ करके आनंद लो। अपनों के बीच अपनों जैसे बन करके रहने का एक अलग आनंद होता है। जिंदगी है, जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जिंदगी का युद्ध लड़ना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जिंदगी का युद्ध लड़ना पड़ता है। और इस युद्ध में इतने राग और द्वेष के परिणाम होते हैं कि संसार का चक्र निरंतर चलता रहता है। दुख का कारण भी हमारे लिए दूसरे लोग हैं, दूसरी चीजें हैं, और संसार के सुख का कारण भी हम दूसरे लोग और दूसरी चीजों को समझते हैं। और असल दुख का कारण ये दोनों चीजें हैं। जब तक हम ये निर्णय नहीं कर पाते हैं कि सुख का साम्राज्य, आनंद का अनहद नाद तो हमारे भीतर है, तब तक यानी बाहर की दौड़ रुकने वाली नहीं है। अभी आप शुभम सागर जी को सुन रहे थे, दुखी क्यों है? बोले बेटे का विवाह नहीं हो रहा है। बेटा अलग चीज है, तुम अलग चीज हो। विवाह तो और ही तीसरी चीज हो गई। जब किसी तीसरे की छोरी मिले तो जाके दुखी क्यों हो? सामने वाला इज्जत नहीं देता है। अरे सामने वाले के भरोसे क्यों रह रहे? सामने वाला देगा तो इज्जत मिलेगी तुम्हें। इस लायक बनो कि अगर तुम नीचे भी बैठ जाओ वो तो उठाने के लिए अध्यक्ष को खुद आना पड़े। तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, कोई देगा तो होगी क्या? तुम इज्जत दोगे तो तुम्हें इज्जत मिलेगी, तुम सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। सहज रूप से रहना सीखो। बहुत ज्यादा विकल्प करेंगे तो शांत और सुखी नहीं रह पाएंगे। आत्मार्थियों, दुखी क्यों हैं? अक्सर अगर हम देखें, विचार करें तो अपने कारण से लोग दुखी नहीं हैं। अपने दुख से दुखी तो बहुत कम लोग हैं, दूसरों के सुख से दुखी ज्यादा लोग हैं। ये 5 लोग ही क्यों मंच पर, कुर्सी पर बैठे? बताओ, इसका दुख किस किस को हो रहा है? जो हंस रहे हैं वो सहज लोग हैं, हर हाल में खुश हैं। वो ऊपर हैं तो भी खुश हैं और नीचे हैं तो भी खुश हैं। बाकी जो कुछ परिचय जैसे होंगे, जो तो थोड़े से ईर्ष्या बल जैसे होंगे, जो थोड़े से ना पसंद करने वाले होंगे, तो वो परेशान होंगे। रोज ऊपर बैठ जाते हैं, रोज ऊपर बैठ जाते हैं। ठीक है, अपने सुख से सुखी नहीं है कि मैं भी तो नीचे इतना बढ़िया, इसके ये कौन काय का सोफा कहलाता है? इस सोफे से वो अच्छा है, इसकी कीमत रखी है, फिर भी कीमत रखने वाले आज आए नहीं है। बल्कि जिस पर आप बैठे हो वो इससे भला दिख रहा है, तो आप भी तो उस पर बैठे हो। इसकी खुशी क्यों नहीं मनाते हो कि मैं भी तो एक बढ़िया सोफे पर बैठा हूं? जिस सोफे पर मुख्यमंत्री बैठे थे उस पर मैं भी तो बैठा हूं। हैं?
तो बताओ जी प्रवीण जी, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठा है? बताओ। जितने पावरफुल होते हैं श्रावक को चाहें तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी बैठ जाएं। समझो बात को। पुण्य से, धर्म ध्यान से सब कुछ संभव होता है। श्रावकों में नहीं, सामान्य व्यक्ति में भी वो ताकत है कि अगर सही रास्ते चले तो प्रधानमंत्री की तो कुर्सी छोड़ो, परमात्मा की कुर्सी पर भी बैठ सकता। लेकिन रास्ता समझ में आना चाहिए ना। दुनिया तो ऐसी है कि कोई अगर पार्षद भी बन गया, मेयर भी बन गया, नगर परिषद का प्रमुख बन गया, तो पार्षद कैसे बना जाता है वो रास्ता भी नहीं बताता है। दुनिया का इंसान तो आप पार्षद कैसे बनेंगे वो रास्ता भी नहीं बताता है। लेकिन ये तो वीतरागी मुनिराज हैं कि खुद परमात्मा के रास्ते जा रहे हैं और आपको भी परमात्मा होने का रास्ता बता रहे हैं। बोले ना महाराज, आप तो हमें पार्षद होने का रास्ता बता दो, परमात्मा आप हो जाना, हम तो पार्षद होके ही खुश हैं। ज्ञानी, संसार की चीज़ों को लालच मत करो, क्योंकि संसार की चीज़ें कितनी इकट्ठी हो जाएंगी, आप भी उससे सुखी ना हो पाएंगे और आपके उन सुखों को देख करके कुछ लोग दुखी जरूर हो जाएंगे। कौशिक भाई, आपकी शालीनता, आपकी सक्रियता, आपकी प्रतिष्ठा देख करके कुछ लोग दुखी जरूर हो जाएंगे। आदमी तो बोले हमारे जैसा ही है, बल्कि 10-5 इंच इससे हम ऊंचे ही हैं, 2-4 इंच इनसे हम ऊंचे ही हैं, फिर भी इनकी इतनी इज्जत। ध्यान रखना, एड़ियाँ ऊंची उठाने से कोई आसमान नहीं छू लेता है। आसमान छूने के लिए तो विचारों को ऊंचा उठाना पड़ता है, चरित्र को ऊंचा उठाना पड़ता है। तीर्थंकर अपने आचार से, विचार से, चारित्र से महान बनते हैं। सौभाग्यशाली हो। दूसरे के दुख से दुखी लोग बहुत हैं। वो बहुत फेमस किस्सा आप लोगों ने सुना हो। अहमदाबाद के एक आदमी ने बड़ी तपस्या की, इधर के पहाड़ पर जा कर के, तारंगा के पहाड़ पर जा कर के, गिरनार जी के हैं, ये एरिया तो गूगल पर मालूम करना, बाकी आदमी तो अहमदाबाद का ही था। और उसने बड़ी साधना की, जहाँ पुष्पदंत भूतबली मुनिराज ने दर्शन महाराज के कहने पर साधना की, ऐसे गिरनार पर साधना की, बड़ी साधना की। रूपक है, समझिएगा। रूपक का मतलब होता है बनावटी कहानी, लेकिन शिक्षा मिले। और बड़ी साधना करने के बाद एक देवता प्रकट हो गए। देवता ने कहा कि मांग लो, क्या मांगते हो? बोलो केशु भाई क्या मांगोगे? बोले महाराज 2-4 एकड़ जमीन और दिला दो। 100-200 एकड़ अहमदाबाद में प्रॉपर्टी हो जाए तो बढ़िया, गिरनार जी में भी मंदिर बनवा देंगे। लेकिन ज्ञानी देवता ने कहा ठीक है, सारी चीज हो जाएगी, क्या क्या चाहिए? तुझे जो चाहिए सब कुछ मिलेगा, लेकिन एक बात है, तेरे पड़ोस में जो रहता है ना, पड़ोस में बैठा है, इसको दुगना मिलेगा। जो पड़ोस में रहता है, पड़ोसी को तेरे से दुगना मिलेगा। एक बार तो उसने सोचा कि ठीक है मिल जाएगा, मिल जाने दो, कोई बात नहीं। अरे भाई अगर ये मंत्री बन जाए तो बन जाने दो, मुझे विधायक तो बनने को मिले। देवता ने आशीर्वाद दिया और तुम जो कुछ मांगोगे पड़ोसी को दुगना मिल जाया करेगा।
ठीक है साहब। उसने मांगा, सबसे पहले तो उसने बढ़िया घर मांगा, आलीशान बंगला उसे मिल गया, डबल मंजिल का, सुंदर रंग रोगन वाला, एकदम खुला हुआ एरिया। लेकिन देखा कि पड़ोसी को वो 2 बंगले मिल गए। जब हाँ कहा था तब तो तकलीफ नहीं हुई, लेकिन प्रैक्टिकल देखा कि इसको सच में 2 मिल गए। अब तपस्या मैंने की, मेहनत मैंने की, और मुझे मिले वहां तक तो ठीक है, इसको जितना मुझे मिला मान लो उतना भी मिल जाए, लेकिन दुगना। लोगों का दुख यही है जी। मेरा नाम आए ना आए, लेकिन इसका नाम आ गया, समस्या है, दुख ये है, क्या करें। यानी पूरी कहानी पता है आपको, हर चीज में जोड़ते जाओ। इसने एक गाड़ी मांगी, उसको 2 गाड़ी मिल गई। इसने एक लाड़ी मांगी, उसको 2 लाड़ी मिल गई। इसने एक टीवी मांगी, उसको, इसने एक फ्रिज मांगा, उसको, हर चीज। इसके एक पोता हुआ, उसके, इसको तो बिल्कुल आप चैन नहीं कि क्या है, एकदम मतलब क्या है इतना, मुझे मिले तो ठीक है, इसको क्यों मिलना चाहिए। यानी ध्यान रखो, जो चीज आप जीवन में उपलब्ध करना चाहते हैं, वो चीज अगर कहीं किसी को मिल रही है तो उसकी अनुमोदना करना सीखो, आपको वो कभी ना कभी जरूर मिल जाएगी। हाँ, अनुमोदना ही उपाय है। अगर संसार की चीजों के लिए इसी तरह की अनुमोदना और परिकल्पना करोगे तो वो भी मिलती जाएंगी, और अगर मोक्ष मार्गियों को देख करके ऐसी कल्पना की कि वो अवसर कब आएगा, अपूर्व अवसर ही वो क्यारे आवसे, जब हम अपनी अंजुलि में खड़े होकर के दिन में एक बार ही शुद्ध आहार ग्रहण करेंगे, स्लोंच करेंगे, तपस्या करेंगे। बोलो श्लोक बोलो, याद नहीं है तो फिर योग वासिष्ठ में एक सुंदर श्लोक उपलब्ध है, जिसमें राम जी प्रार्थना करते हैं, कल्पना करते हैं, पानी पात्र पुटाहारा, पानी पात्र में आहार लेने वाला मैं कब बनूंगा, कर्म निर्मूल न क्षमा, कर्म को क्षपण करने में समर्थ साधु मैं कब बनूंगा, एकाकी निष्प्रहा शांता पाणी पात्री दिगंबरा, कदा संभविष्यामि कर्म निर्मूलन क्षमः। एकाकी निष्प्रहा शांत पाणी पात्री दिगंबर कब होऊंगा। अब ऐसी परिकल्पना करते हैं तो हम ऐसे बनते हैं, होते हैं। परमाणु मित्यम प्युहु रागा दीड़म तु विज्यदे जस्सा नबिसो जान दी अप्पा अड़यम तु सब बागम दरोबी। सर्व आगम को धारण कर ले और राग देश मोह न छोड़े तो भी संसार नहीं छोड़ता। अच्छी चीज की अनुमोदना तो करो। जिनने बड़ा कलश लिया है, जिनने बड़ा सौभाग्य लिया है, जिनने ज्यादा समय तक पड़गाहन करने का भाग्य पाया है, अनुमोदना तो करो। जो उपास करने जा रहे हैं, जो 16 उपास कर रहे हैं, 32 उपास कर रहे हैं, अनुमोदना तो करो। आपको भी कुछ ना कुछ शक्ति जरूर मिलेगी। लेकिन रहा नहीं जाता है, उससे रहा नहीं गया। अंततः उसने फैसला किया कि अब पड़ोसी को मजा चखाऊंगा। उसने कहा कि हे देवता, मेरी एक टांग टूट जाए
वो तो देवता खुश था, उसने जो कहते वो मिलना था। एक टांग टूट गई उसकी तो, लेकिन पड़ोसी की, अब झांक रहा था कि पड़ोसी दिखाई नहीं अभी तक, लेकिन जब देखा कि जो जो सड़क के बाहर आ रहा है तो पता पड़ा कि इसकी तो दोनों टांगें टूट गईं। थोड़ा अच्छा लगा, अब ठीक लगा, मैं एक पांव से चल तो सकता हूं। लेकिन फिर देखा कि दो चार आदमी नौकर रखे हुए हैं, वो उसको उठा करके देख देख के ही खुश होता है कि इतना वैभव, इतने बाल बच्चे, इतने पोता पाती, इतना ये सब संसारी राग के बर्धन में सुख समझते हैं ज्ञानी। संसार का बढ़ना हो नर देह की ए हार है। देखा कि अभी भी खुश है, क्या करा जाए। उसने कहा कि मेरी एक आंख फूट जाए। क्या हुआ? काफी देर तक दिखाई नहीं, पड़ोसी बाहर आया ही नहीं, लेकिन बड़ी मुश्किल में कोई लोग लाए, लेकिन देखा कि उसकी दोनों आंखें खराब हो चुकी हैं। अब उसको ठीक लगा। संसारी जनों का यही हाल है। भारत को नुकसान होता है तो पाकिस्तान को बड़ी खुशी होती है। क्या करा जाए? अपनी तरक्की में अगर लोग और देश समय लगाएं तो बहुत उन्नति करें, धरती स्वर्ग बन जाए, लेकिन दूसरों को गिराने के लिए सारे हथियार, सारे उपद्रव, सारी सोच काम करती। ये राग द्वेष के परिणाम नुकसानदायक है। आंखें चली गईं, उसको अभी भी संतोष नहीं हुआ, अभी भी अंधे हो गए। तो क्या हुआ? लोग बैठा करके उठा करके अब सब सेवा करते, पोते पाते आजू बाजू खेलते रहते, टटोल टटोल के वो खुश हो लेता। फिर उसने एक विचार किया, मेरे घर के सामने एक कुआं खुद जाए। उसके घर के सामने बिना बाउंड्री वाल वाला कुआं, बिना, क्या बोलते उसको, वो ये की जो पाल होती है, बांधी हुई पाल, उसको क्या बोलते हैं? ऐसा बहुत लोग करते हैं गांवों में, खेतों में। किसान लोग कुआं तो खोदते हैं लेकिन उसकी पाल नहीं बनाते, कुछ वो रखते नहीं हैं, और कितने जानवर, गाड़ियां, इंसान मर जाते हैं। बोरिंग खुदवाएंगे, खुला हुआ छोड़ देंगे, बच्चे उसमें गिर के, फिर फोटोएं छपेंगी।